तो गाइस आज हम लोग फेलियर्स के ऊपर बात करेंगे। और जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस में तुम जिन सेलिब्रिटीज़ के बारे में सुनते हो ना, नोफैप के केस में या इन जनरल भी सुनते हो ना, उनकी फेलियर स्टोरीज़ भी देखने की कोशिश करना गाइस, ठीक है। क्योंकि ना सिर्फ तुमको एक वन साइड ऑफ द कॉइन इज़ नॉट इनफ, ठीक है। तुमको देखना चाहिए कि यार उनके फेलियर्स कितने हैं, उनका स्ट्रगल कितना है, उस चीज़ में कितना एफर्ट डाला है उन्होंने। और एक दो हार से अगर वो छोड़ के चले जाते ना, तो शायद आज तुम उनका एग्जाम्पल भी नहीं देख रहे होते। तो यही फैक्ट है हम सबका भी। हम सब भी नोफैप में आते हैं, रिलैप्स हो जाता है और फिर उसके बाद लगता है कि यार ये मेरे से हो नहीं पाएगा या मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनको नो नट नवंबर करना होगा शायद, और उन्होंने अब तक रिलैप्स कर भी दिया होगा। तो पॉइंट यही है ना गाइस कि तुमको ना थोड़ा सा बैठ के ना सोचना चाहिए। मैं बताता हूँ, मैंने एक बंदे से पूछा कि तू रिलैप्स के जस्ट बाद क्या करता है। तो उसने बोला यार मेरे को रिलैप्स के बाद इतना गिल्ट होता है ना कि मैं जाता हूँ और फिर मैं वो नोफैप की वीडियोस देखना स्टार्ट कर देता हूँ कि रिलैप्स हो गया तो क्या हुआ जो मैं होता है ना, रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर मैंने उसको बोला कि यार तू इंट्रोस्पेक्ट किया करता है क्या कि तेरा क्यों रिलैप्स हुआ। ये वीडियोस तो ठीक हैं, तेरे को थोड़ा सा वो बोलते हैं ना संतावना देने के लिए हैं, लेकिन तू शांति से बैठ के एक बार सोच कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुए वहाँ पे। ऐसा क्या था कि तेरा सडन रिलैप्स हो गया, जबकि तू सुबह में वो ना चार्जअप था, तू बिल्कुल नहीं करना है ये सब। तो तुम्हारे साथ भी यही बोल रहा हूँ मैं गाइस, सबके साथ सीन यही है कि तुमको इंट्रोस्पेक्शन वहाँ पे वो स्टार्ट रखना पड़ेगा तुमको। और थोड़ा देखो कि वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को रिकॉल करो कि ऐसा क्या हुआ था जिससे कि रिलैप्स तक आ गया मैं, बिल्कुल नोफैप की जर्नी से मेरे को एक बार फिर से स्टार्ट करना पड़े। और गाइस देखो, डेज़ के काउंटर की बात करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं ना जिनको रिलैप्स से दुख नहीं होता है, उनको दुख होता है कि भाई मतलब फेलियर्स का नहीं है, मेरे को अब डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार जान लो गाइस, अगर सबके 90 डेज़ में एक ही बेनिफिट तो आते नहीं हैं। तुम यूनिक हो, तुम्हारे एट्रीब्यूट्स अपने अलग हैं, तुम्हारे बेनिफिट्स अपने अलग हैं, तुम्हारे बॉडी को हील करने का टाइमलाइन और उसके एक बेनिफिट देने का तरीका भी अलग है, ठीक है ना। अगर जो बेनिफिट मेरे को 90 दिन में है वो तुमको आएंगे क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ना ये डे 1 डे 2 डे 3 तुम अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। और तुम जो बेनिफिट डे 20 पे बताओगे ना, शायद वो किसी को ना भी आए डे 20 पे। तो तुम्हारा तो एक्चुअल काउंटर अलग चल ही रहा है, तो इस चीज़ से कोई डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है ना, जब भी तुम नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हो तुम्हारा रिलैप्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, मेरे को ऐसा लगता है ना, दे ओवर ईट। जब वो नॉनवेज के केस में जब वो खाते हैं ना, वो ओवर ईट करते हैं। तो ज़रा सी यार वो जीभ के टेस्ट के लिए ना तुम ना बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो इस चीज़ का। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहो, इस चीज़ के लिए देखो कि भाई अगर मेरे को नवंबर में नहीं करना है तो आई विल मेक श्योर कि मेरा भोजन वैसा हो, मेरा फूड वैसा हो कि गर्म चीज़ें खाओगे ना, रिलैप्स होने से रुकेगा नहीं तुम्हारा। मैंने तुमको एंगर वाली वीडियो में बताया था ना कि इतना गुस्सा आ जाता था कि मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता था। उस टाइम पे मैं नॉन वेज खाता था और मेरे को उस समय नहीं समझता था। पहले क्या था, इतनी फैपिंग हो जाती थी ना कि नॉन वेज खाने से थोड़ी सी शरीर में ताकत रहती थी। अब पहले ही बॉडी में एनर्जी की कोई कमी नहीं है, ऊपर से मैं ऐसे गर्म चीज़ें खाए जा रहा हूँ ना भाई, सब बर्बाद होने लगता है उसके बाद। तो इस चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यार। ये खाना तुम नहीं खाओगे तो जियोगे क्या, नोफैपी क्या करोगे, तुम्हारा सीमेंट बनेगा क्या बिना खाने के? बनेगा ही नहीं तो ट्रांसफॉर्म क्या घंटा करोगे तुम, हवा ट्रांसफॉर्म थोड़ी करोगे। तो वही बात है, खाना तुमको बहुत कॉन्शियस होके खाना है, बहुत कॉन्शियस होके चबाना है। मैंने पहले भी बोला है कि 32 बार तुमको चबाना है। तुम चाहे बिल गेट्स की औलाद हो ना, चाहे कितने ही बिजी हो ना, एक बार बेड पे, हॉस्पिटल के बेड पे गिरोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो खाने को नहीं चबाता है ना, खाना उसको चबाता है, ठीक है। तो तुमको खाना भीतर से तुम्हारे सारे चीज़ों को ना बर्बाद हो जाओगे तुम, उसके बाद कहोगे कि यार उस समय ये एडवाइस मान लेनी चाहिए थी। और इसका रिलैप्स से रिलेशन भी है गाइस, नॉट जस्ट कि तुम्हारा हेल्थ अच्छा है, इसका बहुत ज़्यादा तुम्हारे अर्जेस से रिलेशन है। देखो अर्जेस तो तुम्हारे खाने पे डिपेंड करती ही हैं, लेकिन जब तुम खाने को चबाते हो ना तो ऑलरेडी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वो कहते हैं ना कि ड्रिंक योर फूड, च्यू योर वाटर। तो तुम खाने को इतना चबा देते हो ना कि वो लिक्विड फॉर्म में आता है, बॉडी को पचाने के लिए ना एडिशनल एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते।
और तुम्हारे बेनिफिट जो होते हैं ना एक्सपेडाइट हो जाता है बेनिफिट आने का, कि जितना जल्दी खाना पचेगा उतने जल्दी वो आगे के प्रोसेसेस में जाएगा। ठीक है, या तो अगर तुम चिकन खाने वाले हो, लेट्स से अगर तुम अच्छे से चिकन खाते हो, तुम्हारी बॉडी की उतनी मेहनत है, फिजिकल वर्कआउट है इतना, तुम ऐसा कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो या तुम्हारा जिम में घंटों तुम निकालने वाले हो, जो तुम पचा सकते हो तो खा लो। लेकिन अगर तुम एक डेस्क जॉब करने वाले आदमी हो जिसकी फ़िज़िकल वर्कआउट इतनी नहीं है, उसका तो कभी नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, और चबाने की बात है ना, तुम 7 दिन खुद देखो और अपने अंदर चेंजेस तुम खुद फील करोगे। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एक ना एक सही तरीके से काम करने का। लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो रही है ना कि ना हम लोग जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा केयर करना चाहिए ना वो वही नहीं कर रहे। और मैं ये चीज़ मैं भुगत चुका हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं तुमको थ्योरेटिकल चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने 5 साल 6 साल जो अपने मिज़री में निकाले हैं ना, वो इसीलिए निकाले हैं क्योंकि मैंने ना इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, अपने आप पे इतना केयर नहीं किया जो मुझे करना चाहिए। तो गाइस एक बार जान लो, ये कंपनी तुमको 7 दिन में निकाल देगी जिस दिन तुमने ना काम करना बंद कर दिया। लेकिन ये बॉडी ना तुम अपने साथ आखिरी समय तक तुमको यही चीज़ अपने साथ लेके चलनी है। तो खैर हम लोग फेलियर्स पे बात कर रहे हैं। इस फेलियर्स का तो सीन बिल्कुल क्लीन है कि सब लोग फेल होते हैं। जो चैलेंजिंग करता ही नहीं है वो कभी फेल ही नहीं होगा। ठीक है ना, वो अपने घर में बैठा है आराम से, बाप का पैसा खा रहा है, वो क्यों फेल होगा भाई? फेल वो ही होगा ना जो घर से निकलेगा, थोड़ा सा दुनिया में आएगा, कुछ चैलेंजिंग करेगा, कुछ फाइटिंग करेगा। तो फेलियर से कोई दिक्कत नहीं है। फेलियर इंडिकेट करता है ना कि तुम लड़े तो हो, कम से कम रिलैप्स ही तो हुआ है नो फैप के केस में, इससे ज़्यादा क्या हुआ? 7 दिन में तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन जड़ से बीमारी ख़त्म नहीं होगी ना, तो दवाई खाते रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो बार बार जब जैसे दवा खाना छोड़ोगे बीमारी फिर लौट आएगी। तो इस बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए तुमको जानना पड़ेगा रूट कॉज की। भाई रूट कॉज है क्या मेरे फेलियर का? नॉट इन नो फैप, इन एनी फील्ड। उसका रूट कॉज नहीं पकड़ोगे फेलियर रुकेगा नहीं। तो तुमको इस चीज़ के लिए देखना पड़ेगा, और तुरंत वीडियोस मत जाके देखने लगो। सोचो, बैठो, क्या हुआ देखो, उसको रिकॉल करो कि क्या ऐसे स्टेप्स लिए जहाँ पे मेरे से गलती हो। ठीक है, और हमेशा ये बात याद रखो कि रिलैप्स का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट तुमको ये लगेगा कि यार देख ले वीडियोस, कोई बात नहीं, देखने में क्या जाता है। एक नो फैप की मतलब मैं हूँ, थोड़ा सा हॉट वीडियोस देख लिए तो क्या, यही सबसे बड़ा ट्रैप है, इससे बचोगा। सारे सेंसेस को देखोगे, ऐसा ना हो कि उल्टा पुल्टा डेटा जाए। थैंक यू।